इस वक्त की छठे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में मतदान चल रहा है। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होती हुई तो छठे चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही लोगों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। तो 18वीं लोकसभा का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, जहां अब वोटिंग भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग चल रही। वहीं पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6, झारखंड में 4 सीटों पर वोटिंग चल रही। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग चल रही। वहीं जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर वोटिंग चल रही। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हो रही है। छठे चरण का मतदान शुरू हो गया है, जहां पर 8 राज्यों की 58 सीटों पर ये मतदान हो रहा है, जहां पर 162 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। अब देखना होगा कि कौन इसमें बाजी मारता हुआ नजर आता है। फिलहाल छठे चरण का मतदान शुरू हो गया है। छठे चरण को लेकर ये कहा जा रहा था कि बेहद अहम ये होने वाला है, क्योंकि इसमें कई सीटें बेहद अहम है। साथ ही राजधानी दिल्ली की सभी सीटों पर इस चरण में मतदान होना है। और इसी के साथ उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो ब्रेकिंग लगातार आपको बता रहे हैं, जहां छठे चरण का मतदान शुरू हो गया है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। 14 सीटों पर 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद में मतदान हो रहा है। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती में वोटिंग चल रही है। संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ में मतदान हो रहा है। जौनपुर, मछली शहर, भदोही में मतदान चल रहा है। 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जहां सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। यूपी की 14 सीटों पर ही मतदान हो रहा है। तो 14 सीटों पर 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद में मतदान चल रहा है। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती में भी वोटिंग जारी। संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ में भी आज ही मतदान हो रहा है। और जौनपुर, मछली शहर, भदोही में भी मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। यूपी की 14 सीटों पर छठे चरण में मतदान हो रहा है। 14 सीटों पर 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद में मतदान की प्रक्रिया जारी। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती में इस वक्त वोटिंग चल रही है। दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता द्वारा हो रहा है। जौनपुर, मछली शहर, भदोही में भी मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी होता हुआ सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। तो लगातार बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान चल रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और अभी हम जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की उन 14 सीटों की जिन पर आज मतदान चल रहा है। और ये बेहद अहम सीटें, 14 सीटें, कुल मिलाकर 58 सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है। 18वीं लोकसभा का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बार ये तय होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बार हैट्रिक लगाएंगे या फिर विपक्ष जो है वो उनका विजय रथ रोकने में कामयाब होगा। लगातार विपक्ष की ओर से भी चुनावी प्रचार किया जा रहा था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे 400 वाले प्लान को लीड करते नजर आ रहे थे। आपने देखा, छठे चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद लगातार 7वें चरण के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ लग गए थे। बहरहाल 14 सीटों पर 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश से, जहां पर इन सभी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। बेहद अहम ये सीटें, श्रावस्ती की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, संत कबीर नगर, लालगंज, ये तमाम सीटें वो हैं जो कि बेहद अहम है। यानी छठा चरण बहुत अहम होने वाला है। और तमाम एग्जिट पोल्स भी आपने देखी, जिस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी था। तमाम दिग्गज बोल रहे थे, चाहे विपक्ष की बात कर ले, विपक्ष ये कह रहा था कि इस बार बीजेपी 150 में सिमट जाएगी, वहीं बीजेपी 400 का नारा दे रही है।
तो छठे चरण का मतदान लगातार जारी है और सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ पंचकुला से, वहीं राणा सिंह अंबेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आजमगढ़ से राम अवतार उपाध्याय और साथ ही राघवेंद्र मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ते हुए। सबसे पहले ईशा आपके पास आएंगे कि आज किस तरह से मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई, किस तरह का माहौल देख पा रही हैं आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं अभी? बिल्कुल, देखिए मनीषा, सबसे पहले मैं इस तस्वीर ही साझा करना चाहूंगी। यहाँ पर जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं ये मतदान करके आ चुके हैं और आप देखिए, और जिस तरीके से ये जो नीली स्याही है अपने हाथों में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ये मतदान देकर आ चुके हैं। और अंदर की आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगी। सुबह 7 बजे से यहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक ये जारी रहेगी। और तस्वीरें देखिए आप कि कितनी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पंचकुला के सेक्टर 17 में है और इस मतदान केंद्र में आपको देख के ताज्जुब होगा कि सुबह का समय है, लेकिन जो भारी तादाद में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो बुजुर्ग लोग ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इन सभी की राय भी हम लेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर पहुंची हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं आज के दिन को लेकर? नहीं, वोट पानी बहुत जरूरी है, इसलिए हम तो सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके आ गए कि सबसे फर्स्ट डाल लें। बिल्कुल, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज वोट? I was the first person to vote in my booth. क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में देखो रखा? जी, मुद्दे तो ऐसे हैं, कोई भी सरकार आए वो थोड़ी सी तरक्की के लिए, पूरे मतलब इंडिया की तरक्की के लिए काम करे, कोई भी सरकार आए। आपका क्या कुछ कहना है? देखो, जो भी हमने वोट पोल कर दिया है, फर्स्ट वोट मैंने 122 नंबर बूथ में की है। हमारा एक ही मुद्दा है कि राष्ट्र हित में वोट करनी है, जो हमारे राष्ट्र को दुनिया में, वर्ल्ड में नाम इसका रोशन करे, क्योंकि उसको लोगों को सोच समझ के वोट देनी चाहिए, दें किसी को ही, और वोट मैक्सिमम पोल करनी चाहिए। और हमारी प्रयास भी ये रहेगा कि 75+ यहाँ वोटें हमारी पोल हों। आप देख ही रहे हैं, देखो सुबह से ही 6:30 बजे लाइने में लग गए हैं लोग वोट पोलने, जबकि 7 बजे का समय था। और ये इससे उत्साह पता लगता है कि लोगों में कितना इसमें लोकतंत्र में आज उत्सव मना रहे हैं लोग खुशी से। बिल्कुल मनीषा, देखिए हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट हरियाणा में जारी किया गया है और पंचकुला में भी एक बुजुर्ग महिला मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। अपना मतदान का प्रयोग आपने कर लिया, क्या कुछ मुद्दे ध्यान में रखे हैं मतदान देते हुए? हमारा तो एक ही मकसद है, मोती को चिल्लाना, और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो ही देश की भलाई कर रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, देश की तरक्की चाहिए। आप देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, ज़्यादा महिलाएं। वो तो कांग्रेस तो वैसे ही बोलते रहते हैं, हम तो बीजेपी के साथ हैं, वही देश का कल्याण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपने वोट दे दिया? मैं आई एम वेटिंग फॉर माय टर्न। आई एम हियर फ्रॉम 6:30। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके जिनको ध्यान में रखकर आज अपना वोट देने वाले हैं? विकास, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और देश की उन्नति। लगता है 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है ये सब कुछ। उससे पहले कुछ नहीं था, अब वो भी हुआ है और आगे भी होगा, और अगले 5 साल बाद भी होगा, और अगले 10 साल बाद भी ऐसे ही होगा, जो अभी तक हम 10 साल तक देखते हैं। मेरी उम्र 75 साल है और मैंने कम से कम भी 10, 12, 15 इलेक्शंस देखे हैं और हैड बीन इन द गवर्नमेंट आल्सो प्रेसिडिंग। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तो कह रहा है कि देश काफी पीछे चला गया है, महंगाई बेरोजगारी। कुछ नहीं, सब बकवास है, कुछ नहीं है, वो तो कहना ही होता है। सर, आपको क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं? कुछ नहीं है। हम लोग आज की डेट में, अभी कल मैं 20,000 के शूज़ लेके आया, कहाँ से महंगाई है? कमाई भी तो बढ़ रही है मैडम जी, पर ये देखो सेफ्टी कितनी है। आज की डेट में इंडिया कहाँ तरक्की कर चुका है। इतने तो जब हम कार चला के जाते हैं, शॉर्टकट रहता है, फ्लाईओवर बने हुए हैं, पेट्रोल की वैसी बचत हो रही है, और मोर ओवर इंडिया का कोई नाम है आज की डेट में, वर्ल्ड में, वर्ल्ड मतलब फेमस हो रहे हैं। लगता है 10 साल में पूरा विकास हुआ? अरे क्यों नहीं, पहले तो कुछ नहीं था मैडम जी। पहले क्या था? चोर बाजारी, भ्रष्टाचार, ये वो। अब से कम से कम लगाम तो है ना। मनीषा, देखिए मैं लगातार ये जिक्र कर रही हूँ कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो भारी तादाद में इस मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। सुबह का वक्त है, आप काफी जल्दी पहुंचे। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया है, क्या कहना चाहेंगे? जिसको भी आपने वोट दिया, क्या सोच के दिया आपने? आपने सोच के दिया। इट इज़ फॉर डेमोक्रेसी,
and it is basically for national leader who can guide the nation and who has not dismissed any state government so far and who is for the welfare of the people. आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखा है? महंगाई बड़ा मुद्दा है क्या महिलाओं के लिए आज की डेट में? देखिए, महंगाई मैं तो समझती हूँ, मैं बाहर भी जाती रहती हूँ, जितनी महंगाई मैंने अमेरिका में देखी है और इंग्लैंड यूरोप में देखी है, उस हिसाब से हमारा कुछ भी नहीं है। ये खामखा की अफवाह उड़ाई हुई है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन आवर कंट्री एंड एवरीबडी कैन अफोर्ड। ये कोई बात नहीं है। वॉर होने से जितना असर बाकी मुल्कों को पड़ा, हमारे ऊपर कुछ नहीं पड़ा और इसकी ग्रेटनेस हमारे लीडर को जाती है, हमारे पीएम मोदी साहब को जाती है कि इतनी बड़ी कंट्री 140 करोड़ लोगों को उन्होंने उनका पेट भर रहा है और आराम से भर रहा है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है महंगाई के। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, 90 साल के जो मतदाता हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया है आज आपने? राष्ट्रीय भारत महान और हिंदुत्व एकता और राष्ट्रीय एकता। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी तो धर्म के नाम पर लोगों को बांट, कांग्रेस इज नो पार्टी, इट इज ए डेड पार्टी एंड इट हैज टू गो फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। श्री राम जी को भी ध्यान में रखा आपने वोट देते हुए? यह श्री राम तो हमारे आराध्य हैं और उनको बचपन से 3 साल की उम्र से हम उनको पूजा पाठ करते आ रहे हैं और श्री राम कहीं गए नहीं, अब आ गए। अब उनका जीर्णोद्धार हो गया और ये इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की ही देन है। बिल्कुल। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया है? हाँ जी, भारत जो है, मैं भारतीय लेडी हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारा भारत एक सनातन हिंदू देश बने और जो हमारा सिर्फ प्रधानमंत्री जी उसको कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं। बाकी जो महंगाई वगैरह मुद्दे हैं वो तो ऐसे कोई ख़ास है नहीं और सभी लोगों को पेंशन आराम से मिल रही है जो पहले कभी नहीं मिलती थी और मुफ्त आज भी उनको मिल रहा है, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समझिए, अगर स्थायी गवर्नमेंट चाहिए, देश के विकास उन्नति स्मृति चाहिए, तो आपको मोदी जी को वोट देना ही पड़ेगा। निशान एक बार दिखा दीजिए आप कैमरे में जो आप कास्ट करके आए हैं। देखिए मनीषा, बुजुर्ग जी 90 साल इनकी आयु में है और देखिए सुबह सुबह तड़के यहाँ पर पहुंचे हैं। आगे की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो बुजुर्ग मतदाता हैं भारी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए पंचकुला सेक्टर 17 भी इस वक्त मेरी मौजूदगी है और भारी तादाद में जो बुजुर्ग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2019 की 70% मतदान हुआ था, इस बार की कोशिश है चुनाव आयोग की कि यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत है 75% के करीब बढ़े। आप पहुंचे हैं मतदान केंद्र में, किन मुद्दों को ध्यान पे रख के वोट किया है आप? हम ध्यान, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता तो नेशनल मुद्दे होते हैं दिमाग में, और वो ये है कि अब इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस इतनी हो गई है कि मोदी के सिवाय कोई संभाल नहीं सकता, तो हमने बीजेपी को वोट दिया। ये नेशनल मुद्दे हैं हमारे दिमाग में। बस आपको क्यों लगता है कि मोदी जी के अलावा और कोई देश को नहीं संभाल सकता है? क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उन्हें कैसे वहाँ कोई लीडर है? सब क्षेत्रीय पार्टियों, वो लोकल लीडर्स है, वो अपनी स्टेट तक महदूद है। उनका अपना इंटरेस्ट स्टेट तक होता है तब वो इंटरेस्ट लेता है, अदरवाइज बैकआउट कर जाते हैं। मैंने सन 77 का इलेक्शन देखा है, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, 20 पार्टियाँ बनी थी और जयप्रकाश नारायण जी उनको महात्मा गांधी की समाधि पे ओथ दिला के लायक भी हम यूनाइटेड रहेंगे। वो लोग भी नहीं रहे जो 19 महीने जेल काट के आए, 2 साल के अंदर छीन भिन्न होकर देश का सत्यानाश कर दिया। कम से कम मोदी चला तो रहा है 10 साल से, पहले क्या था? बात यह है मैडम, पार्लियामेंट के टाइम हम देखते हैं देश कौन ठीक चलाएगा, और स्टेट की असेंबली होती है जब हम देखते हैं हमारा इंटरेस्ट भी हमारे लिए कौन ठीक रहेगा। ये मेरे विचार हैं। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से आपने मतदाताओं को भी सुना, क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं, केंद्र के जो मुद्दे हैं उनके आधार पर ये वोट दे रहे हैं, लेकिन इन सब का ये कहना है कि देश को सर्वोपरि रख के, राष्ट्रीय मुद्दे को ध्यान में रख के इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। जी
ठीक है, तो लगातार सिलसिला जारी है। मतदान करने के लिए तमाम मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे मतदाता। इस बीच हमारे साथ आजमगढ़ से राम अवतार जुड़े हुए। राम अवतार, आजमगढ़ सीट की बात करें तो ये वो सीट है जहां पर MY समीकरण काम करता है। सियासी समीकरणों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या कुछ हाल बना हुआ है पोलिंग बूथ पर, किस तरीके से पहुंच रहे हैं मतदाता तमाम। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है जहां उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के सभी मतदाताओं को उन्होंने मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए आगे आए। एक एक वोट मायने रखता है और आपका वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र तभी फलता फूलता है और जीवंत दिखता है जब आप अपना वोट कास्ट करते हैं, जब चुनाव प्रक्रिया में जनता जनार्दन की बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखती है। माताओं बहनों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि माताओं बहनों और बेटियों के साथ ही युवा वोटरों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो जैसे कि आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपील करते नजर आ रहे हैं। छठा चरण अब आ गया है जहां पर 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ राम अवतार जुड़े हुए। राम अवतार, एक बार आपके पास फिर से आते हुए हम बात कर रहे थे, क्या कुछ हाल बना हुआ है पोलिंग बूथ पर? दो तमाम मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह उनमें नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी समय जहानागंज नगर पंचायत के जूनियर हाई स्कूल में है। और आपको ऋतु जी बता दूं कि उत्साह का ये जो लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसका उत्साह इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 6:30 बजे से मतदाता कतारों में लग करके और अपने मत का प्रयोग किए हैं। साथ में हमारे साथ कई मतदाता, देखिए बुजुर्ग भी हैं, आइए मैं इनसे भी बात करता हूँ। क्या हाल है आपका और आपने मतदान किया? जगजीत सिंह, जहानागंज। उम्र मेरी 75 है और मैं विकास, शिक्षा, सुरक्षा, 3 मुद्दों को हम लोग अपना। अच्छा, आपने मतदान किया? मतदान किया। प्रदीप कुमार मोदरवाल, उम्र 51 साल, जहानागंज से बोल रहे हैं हम। ये देखिए, ये लोग मतदान किए हैं। अच्छा, क्या मतदान, क्या सोच करके आपने मतदान किया? मतदान हमने किया, जगह है सब कुछ। क्यों आखिर मोदी जी को आपने मतदान किया, क्या कारण है? लगती है हर व्यवस्था उनका अच्छा लगता है। देखिए ऋतु जी, हम आपको तस्वीरों में भी अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि देखिए कतारें लगी हुई हैं और पूरी तरह से सभी लोगों में एक उत्साह है। और यहाँ ये जहानागंज नगर पंचायत है और मेरी मौजूदगी यहाँ पर है। आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी तक कोई पिंक कलर का टेंट नहीं लगाया गया है जहानागंज नगर पंचायत से, जैसा कि मेरी जानकारी में आया है। लेकिन कहीं न कहीं मतदाताओं में काफी उत्साह है और सभी लोग यहाँ मतदान कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले करके। आइए हम कुछ लोग भी कतार में हैं, हम जरा उनसे भी जानते हैं कि मतदान करने के लिए उन्होंने जो सुबह से चले हैं तो क्या कहना है। आप एक युवा है, क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? ये आप युवा है, क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? बेरोजगारी वहां जाओ। नहीं हमारा चलो। हेलो बाबा, आप क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? क्या सोच के आप मतदान कर रहे हैं? हमारा अधिकार है, आप इसको अपना अधिकार पूरी बनाना। तो देखिए, ये लोग कहते हैं कि मेरा मताधिकार का प्रयोग हम अपने अधिकार के हिसाब से करेंगे। और साथ में बता दूं कि यहाँ पर देखिए 6:30 बजे से कतार लग करके और बाकायदा ये लोग। राज्यपाल यहाँ पहुँच चुके हैं, सीधी तस्वीरें आपको मिल रही हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और उन्होंने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी बढ़ चढ़कर लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। लगातार तमाम सियासी दिग्गज भी अब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचने लगे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचने लगे हैं। आजमगढ़ से राम अवतार उपाध्याय जनता जनार्दन से बातचीत करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आजमगढ़ की जनता के ऊपर कौन कौन से मुद्दे हावी हैं। राम अवतार, हम चाहेंगे कि जनता से बात जारी रखें, जानने का प्रयास करें कि किस तरह से, कौन से मुद्दों के साथ वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा कि जनता ही इस चुनाव में है। यहाँ देखिए एक युवा है, आगे जरा ये बताइए क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? कि हम अपना वोट देंगे, मतदान हमारा फर्ज है। क्या सरकार बदलना कैसे क्या चाहते हैं? सरकार को वोट देंगे, बदलना चाहिए। तो ये देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। आप मतदान कर दिया आपने? दिखाइए जरा उंगली दिखाइए। ये देखिए रितु जी, इन्होंने मतदान भी कर दिया। ये बताइए क्या सोच के मतदान कर रहे हैं आप? सोच रहे हैं सरकार बनने के लिए। अच्छा, क्या सोच करके आगे मतदान किया कि आपको क्या राहत मिल सकती है सरकार से? सरकार जो लीड का कुछ आते हैं। तो देखिए सरकार के सभी योजनाओं से ये संतुष्ट है। एक महिला भी है, ये बताइए आपने मतदान कर दिया? उंगली दिखाइए, ऐसे दिखाइए ऐसे। ये देखिए रितु जी, इन्होंने मतदान भी कर दिया। क्या सोच करके आपने मतदान किया है? सोचे कि अच्छा काम करेंगे हमारे के लिए। अच्छा, तो देखिए निशु जी, मतदान तो इन्होंने किया है। हर कोई यही सोच रहा है कि हमें सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाएं का लाभ मिले। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा में लापरवाही नहीं हो सकती है। कारण कि सभी पुलिसकर्मी, आप मैं तस्वीरों में दिखा सकता हूं कि देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एकदम पूरी तरह से चाक चौबंद है। और एक चीज देखिए, यहाँ बीएलओ भी बैठी हैं। बीएलओ बैठ करके यहाँ पे लोगों को जहाँ पर्चियां दे रही हैं, वहीं मतदाता भी आने के सिलसिला काफी जारी है। हम आपको और भी लोगों से बात कराते हैं। आइए देखिए, हमारे साथ युवा भी आ रहे हैं और हम इनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये क्या सोच करके मतदान करते हैं। आइए देखिए, हम ये मतदान करेंगे। आज का लोकतंत्र का ये महापर्व है और इस महापर्व को हर कोई बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? एक युवा है, हम ये कहना चाहते हैं मतदान सबके लिए जरूरी है, सबको करना चाहिए। ये हमारे देश के लिए है। क्या सोच करके मतदान कर रहे हैं? हम शिक्षा और रोजगार के बिल्कुल जी देखिए, शिक्षा, रोजगार और जो भी सरकार, इनको हर चीज की राहत चाहिए, इसे लेकर के ये मतदान करने जा रहे हैं। आज ये 2024 का ये लोकतंत्र का महापर्व बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। और साथ में मेरी मौजूदगी जहानागंज नगर पंचायत में है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी अभी तक तो जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, सभी यहाँ जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो सारे मुझे यहाँ से प्यार पूर्वक विदाई दे रहे हैं कि जाओ वोट करके आओ। हम भी पीछे पीछे वोटिंग करने आ रहे हैं। मैं अपील यही करूँगा कि सारे लोग पूरी के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें ताकि ये लोकतंत्र के महापर्व में विकास और सशक्त भारत का ही जीत हो सके। तो होगा नो, मोदी जी तो बिना कैलकुलेशन के कुछ कहते नहीं हैं, सारा कुछ कैलकुलेशन के आधार पे कहते हैं। उन्होंने जो गणना की है स्वाभाविक रूप से, पिछली बार कहा था 300 पार, वो हुआ था। इस बार 400 पार कहा है, तो एनडीए को 400 पार ही मिलेगा। तो जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के साथ बीजेपी के तमाम सियासी दिग्गज नेता वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं और अंबेडकर नगर से राणा सिंह और प्रयागराज से राघवेंद्र मिश्रा के पास भी लौटेंगे और तमाम जिलों के अपडेट्स देने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू है और किस तरह से चल रही है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छठे चरण का मतदान शुरू हो गया है, जहां पर 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहीं दिल्ली की सभी 7 सीटों पर, इसी के साथ जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है और छठे चरण के मतदान के साथ ही लगातार जो तमाम मतदाता है वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी अपील करते नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। माताओं, बहनों, युवाओं से, तमाम वर्गों से अपील करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बेहद अहम ये छठा चरण जहां सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है और इसका मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और 8 राज्यों की 58 सीटों पर यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, जहां पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर, ओडिशा की 8, दिल्ली में सभी 7 सीटों पर मतदान हो रहा है, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है।
तो सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। जनता जनार्दन फैसला अपना ले रही है। छठे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की भी 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटों पर मतदान जारी। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान इस वक्त चल रहा है। सभी दिग्गजों की किस्मत सुबह 7 बजे से ही ईवीएम में कैद हो रही है, जिस पर जनता जनार्दन उनकी किस्मत का फैसला ले रही है। तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान चल रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है और अब 5 चरणों में कुल 543 सीटों में 428 सीटों पर मतदान हो चुका है और आज बची हुई तमाम सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है और आज के मतदान पर तमाम अपडेट्स लगातार आपको दे रहे हैं। यूपी की 14 सीटों का भी जिक्र कर लेते हैं, जिस पर अभी मतदान चल रहा है। 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद में मतदान हो रहा है। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती में वोटिंग चल रही है। वहीं संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ में मतदान हो रहा है। ये बेहद अहम सीटें जौनपुर, मछली शहर, भदोही में मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर 14 सीटें जिन पर ये मतदान हो रहा है। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। यूपी की 14 सीटों पर ये मतदान बेहद अहम। बिल्कुल, तो तमाम सीटों के अपडेट्स आपके साथ साझा कर रहे हैं। किस तरह से मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही यहां पर जारी है, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां की खास तस्वीरें साझा कर रहे हैं। अंबेडकर नगर से हमारे साथ राणा सिंह जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राणा, अंबेडकर नगर की क्या कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? जनता में कितना ज्यादा उत्साह, मतदाता किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए? मैं सब बताना चाहूंगा कि अम्बेडकर नगर में सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की भीड़ पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है। हमारे साथ में कुछ मतदाता, युवा मतदाता जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या उत्साह, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को लेकर के ये मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मैं इस समय पीएस प्राथमिक विद्यालय पाजीपुर पे मौजूद हूँ। हमारे साथ में कुछ युवा मतदाता और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहूंगा आखिर कौन से मुद्दे हैं जो जिन मुद्दों को लेकर के मतदाता आज मतदान करने पहुंचे। वैसे आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। क्या मुद्दा था आखिर? मैं राष्ट्र हित के लिए मतदान किया हूँ। देश पहले है, फिर उसके बाद। हमारे साथ में महिला जुड़ी हुई है। मैडम क्या है, क्या आप कैसे, किसको वोट दिया, किसके मुद्दे को वोट लेके? मुद्दा यही है कि हर एक जगह शिक्षा का विकास होना चाहिए और जो हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में, हम यही चाहते हैं कि इन्हीं का समय चलता रहे और हमने इन्हें कोई सुना। हमारे साथ में कुछ और मतदाता जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर अच्छा क्या है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के आपने मतदान किया, क्या सोचकर? मुद्दे पे दिया है कि हमको योगी आदित्यनाथ या मोदी जी ने 5 लाख रुपया दिया है। इस मुद्दे पर मैं दे रहा हूँ। क्या आवाज पाए हैं? आवाज पाए हैं। हमारे साथ में एक बुजुर्ग महिला जुड़ी हुई है, हम उससे जानना चाहेंगे। दादी क्या है, मुद्दे को लेकर के वोट किया? अरे कैसे बताइए क्या बताओ? हाँ, क्या बताओ? हमारे साथ में कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर मतदान करने के। भाई साहब, क्या नाम आपका? अनीस अहमद। क्या मुद्दा क्या था, किस मुद्दे को लेकर के मतदान किया? मैं तो योगी साहब को वोट दिया हूँ। क्या सोच करके? बस मेरा एक पट्टे की जमीन था, इन्हीं के नाते मेरा रुका हुआ है। मैं इनको हमेशा जानता हूँ, जब दूंगा फूल को दूंगा, नहीं तो किसी को नहीं दूंगा। आपका नाम, आप मुस्लिम है, इसके बाद भी योगी जी को मैं बहुत मानता हूँ। हमारे साथ में और कुछ मतदाता जुड़े हुए हैं, कुछ जानना चाहेंगे। दादा आइए इधर आइए। आप क्या मुद्दा रहा, क्या सोच करके आपने मतदान किया? मतदान मैंने 5 किया मोदी को। क्या सोचे, मोदी में क्या खासियत है? कहा ना, अच्छा खासियत है। और क्या किया है? बहुत कुछ किया है विकास, सबको कॉलोनी दिया है। इसके बाद नाली नाला बन रहा है इधर उधर। यहाँ पर मनीषा बताना चाहूंगा, हमारे साथ जो मतदाता जुड़े हुए विकास के मुद्दे को लेकर के मतदान किया है और कहीं ना कहीं सुबह से लेकर के 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। तो अंबेडकर नगर में कुल 1899 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ है, जहां पर 18,74,147 मतदाता 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। जी मनीषा।
ठीक है, लगातार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, किस तरीके का हाल बना हुआ है मतदाताओं में, किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा मतदाता यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि दिन में तो गर्मी हो जाएगी। मतदाता जो है पंक्ति में खड़े हुए हैं, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। यह जो है चुनाव का पर्व है, इसको महापर्व के रूप में सारे मतदाता मना रहे हैं। सुबह से ही विधिवत ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रयागराज, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की बात की जाए और फूलपुर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो प्रयागराज के दोनों संसदीय क्षेत्रों में आज सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह से ही लोग जो है लाइन में आके बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 934 केंद्र बनाए गए हैं इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में, जिसमें 1813 बूथ बनाए गए हैं। बूथों की पूरी जिम्मेदारी मतदान कर्मी, पुलिसकर्मी, आरएएफ और पुलिस और जो भी सुरक्षा के कर्मी लगाए गए हैं, पूरी तरह शांति व्यवस्था के साथ वो मतदान पढ़वा रहे हैं। हालांकि जो व्यक्ति, जो आम मतदाता है, वो किन किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहा है, उनके मन की बात है। तो आज सुबह से ही 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी और लोगों में काफी उत्साह भी दिख रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो सुबह से ही आकर पंक्ति में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र एक हॉट सीट है, यहाँ के मतदाता भी जागरूक हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है कई प्रधानमंत्री जो है इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से जो विदित होकर गए। 1952 से इसका इतिहास रहा है फूलपुर का और इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का। तो आज जो मतदान का पर्व है, महापर्व के रूप में उत्साह के साथ मतदाता मना रहे हैं। और लगातार ये जो संदेश भी जारी होता रहा है हर दलों से कि लोग पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। तो सुबह से अभी आपको जो हमारे जो दर्शक है वो भी देख सकते हैं, पूर्वी में देख सकते हैं कि सुबह से लाइन लगी हुई है। हालांकि 8-9 बजे के बाद जो दल के जो भी नेता हैं, जो ब्रांड हैं या जो भी सियासी दल हैं, उनके बड़े नेता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग करें और शांतिपूर्ण ढंग से करें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। तो सुबह से ही लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन और जो चुनाव में ड्यूटी में लगाए गए व्यक्ति हैं, जो भी कर्मी हैं और जो चुनाव अधिकारी हैं, वो लगातार दौड़ा भी कर रहे हैं, हर बूथ का कर रहे हैं। तो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान यहाँ पर चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास किया जाएगा। ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पंक्ति सुबह से ही लगी हुई है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों से बात करूं जो मतदान कर चुके हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये पोलिंग बूथ है इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का। एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं। यहाँ पर ये पंक्तियां लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं मेरी इस तरफ पंक्ति में ही लोग शांतिपूर्ण ढंग से खड़े हुए हैं, अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर 2 बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से इन बूथों पर मतदान हो सके, इसके लिए यहाँ पर मतदान कर्मी और पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सुबह 6:30 बजे से ही यह व्यवस्था कर ली गई है कि 7 बजे से वोटिंग होना है, तो 6:30 बजे से पूरी तैयारी कर ली गई थी। ये बुजुर्ग जो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर सहयोगी भी लगे हुए हैं। सहयोग के साथ इनके मताधिकार का प्रयोग हो और ये अपने विचारों से, अपने मुद्दों को लेकर या जो भी इनके मन में विचार है अपना, ये वोटिंग करेंगे। मैं इधर दिखाना चाहूंगा, इधर ये महिलाएं पंक्ति में खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं, बुजुर्ग पुरुष भी अंदर जा रहे हैं। अंदर जो है पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है। मैं इसके बाद अन्य बूथों पर भी यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो मतदान की प्रक्रिया है, उसको दिखाते जाएंगे। तो मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो मतदान का महापर्व है, सभी लोग उत्साह के साथ सुबह से ही, नौजवान हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही पंक्ति में लगे हुए हैं और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। किन मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या बातें हैं, ये तो मतदान से जब बाहर आएंगे तो उनसे हम पूछेंगे, उनसे जो है बात करेंगे। जी मनीषा।
बिल्कुल, और तमाम जिलों के सहयोगी जो हैं वो अलग अलग अपडेट साझा करके, वहां की खास तस्वीरें साझा करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मतदाता है वो कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से पंचकुला से ईशा ठाकुर का रुख करना चाहेंगे। ईशा, लगभग 7:45 का समय बीत चुका है। अभी की ताजा तस्वीरों को लेकर तो आपसे अपडेट चाहेंगे ही, साथ ही साथ तमाम प्रत्याशियों में इस वक्त कितना ज्यादा उत्साह है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके कितना ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी भी अभी वोट कास्ट करके वोट अपील करते हुए नजर आए थे, तो इन सभी तस्वीरों को लेकर भी ताजा अपडेट साझा करें। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बीजेपी के ऊपर दबाव इसलिए भी है कि 2019 में जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया गया था लोकसभा चुनाव में, 10 की 10 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, उन सीटों को किस तरीके से दोबारा से कब्जा किया जाए, ये कोशिश बीजेपी की यहाँ पर है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह हरियाणा प्रदेश का इन 10 वर्षों में एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जिस जिला के अंदर एक्सप्रेसवे 4 लाइनिंग रोड ना हो। हर जिले को टच कर रहा है। आज हरियाणा के किसी भी कोने से 3.5 घंटे 4 घंटे के अंदर आप कहीं भी खड़े हैं चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। इतना जबरदस्त विकास इन 10 वर्षों के अंदर मोदी सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने किया है। तो मैं अपील करूंगा कि इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, देश की मजबूती के लिए आप आदरणीय मोदी जी को मजबूत करें, कमल के फूल को वोट दें। और मेरी अपील भी है कि आने वाले समय के अंदर हम हरियाणा को जिस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी ने बिना भेदभाव के, नहीं तो 2014 से पहले जहां का मुख्यमंत्री होता था वहीं का विकास होता था, परंतु अब आपने देखा है 10 वर्षों में अगर नारायणगढ़ का विकास हो रहा है तो नारनौल का भी उतना विकास हो रहा है जो राजस्थान के बॉर्डर को टच कर रहा है। अगर नारायणगढ़ का विकास हो रहा है, कालका का विकास हो रहा है, तो डबवाड़ी का भी उतना विकास हो रहा है जो पंजाब के बॉर्डर को उधर टच करता है। ये समान रूप से विकास, कोई भेदभाव नहीं, और सबका साथ सबका विकास लेकर के सरकार ने काम किया है। जब इस प्रकार की सरकार युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार, नहीं तो पहले युवा घूमता रहता था, मंत्रियों के चक्कर काटता था, मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था, नौकरी नहीं लगती थी, जमीन बेचते थे। हुड्डा साहब ये बात बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, अरे पीछे जितनी नौकरी दी पहले तो उसको प्रदेश के लोगों को बता, श्वेत पत्र जारी करके कितनी नौकरी दी, किस आधार पर दी, कैसे नौकरी मिली युवाओं को, वो भी बताने का काम करें। परंतु हमारी सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के जो कांग्रेस ने रोजगार दिया उससे ज्यादा रोजगार देने का काम हमने कार्य किया। 10 सीटें हैं सर, 10 में से कितने की 10 की 10 आ रही हैं, 11 कमल के फूल खिले। वोट डालने पहुंचे हैं आप, हम हिस्सा लें। सीएम सर के साथ क्या कहना चाहेंगे? और मैं सभी हरियाणा वासियों से अपील करूंगी कि आज लोकतंत्र का महापर्व है, सभी इस महापर्व उत्सव को मनाएं और घरों से निकल के वोट डालने आए, और ताकि जो मोदी जी ने भारत की दशा और दिशा बदलने का कार्य किया, इसी तरीके से विकास देश का हो जाए। भारत को अखंड बनाने के लिए वोट करें, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए वोट करें, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के त्योहार के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने परिजनों के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। ईशा, आपने भी सुना कि नायब सिंह सैनी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए जानकारी साझा करें। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आज अगर हम बात करें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर तो मतदान चल ही रहा है, उसी के साथ करनाल उपचुनाव को लेकर भी मतदान है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले यहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया है और नायब सिंह सैनी भी करनाल उपचुनाव इस वक्त लड़ रहे हैं। करनाल सीट की अगर बात करें लोकसभा की, तो वहां से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिन्होंने सबसे पहले अपने बूथ में वोट कास्ट किया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 17 में है, पंचकुला में, और ये अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अधीन आता है। वरुण मुलाना कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ बंतो कटारिया को यहाँ पर चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, पहला चुनाव है उनका। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अगर रतन लाल कटारिया की बात करें, क्योंकि वो अब हमारे बीच में नहीं है, ऐसे में बीजेपी ने उनकी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ पर देखिए मनीषा, मतदाता भी हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बातों को यहाँ पर साझा करना चाहते हैं। किन मुद्दों को ध्यान पे रख के आपने वोट कास्ट किया है और क्या कहना चाहिए? देखो, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री
इकोनॉमी में अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है हमारा, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको राइट दिया हुआ है वो सबको अपना अवेल करना चाहिए जी। ये 5 साल के बाद टर्न आती है इसकी चीज़ की, तो हर एक को अपनी वोट कास्ट करनी चाहिए जी। बिल्कुल, लोकतंत्र का ये महापर्व है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट किया है? थैंक यू। मतलब विकास के ऊपर जो भी है, विकास के ऊपर करा है। आपने क्या कुछ मुद्दे ध्यान में रख के आज वोट दिया है? विकास के ऊपर, जो देश में प्रगति चल रही है उसको देख के। लगता है 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने विकास किया? जी हाँ। और जिस तरीके से यहाँ पर खास तौर से अगर हम हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस लगातार कह रही है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आप यूथ हो, लगता है ऐसा? बेरोजगारी सिर्फ उन्हीं लोगों में है जो क्या कहते हैं, जिनमें स्किल्स नहीं है। अगर आप में स्किल्स हैं तो आपको काम मिलेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, महिलाओं के किन मुद्दों को ध्यान में रख के आज आपने वोट दिया है? अगर देश को बचाना है तो मोदी को लाना, हमने देश को बचाने के लिए मोदी को लाना बहुत ज़रूरी है। औरतों के लिए कितना काम किया इन्होंने, कितनी सुरक्षा अब है, कहीं भी रात को 12-1 बजे भी हम चले जा सकते हैं, तो नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। यूपी में देखो कितना सुधार हुआ है लेडीज़ को लेकर। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि महंगाई देश में बहुत ज़्यादा बढ़ी है और बीजेपी इस मुद्दे से ध्यान भटका रही है। महंगाई से जो सबसे ज़्यादा जूझ रही हैं वो महिलाएं हैं। एक महिला होने के नाते लगता नहीं है कि महंगाई बढ़ी है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बिल्कुल उतनी इनकम भी तो बढ़ी है ना, लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है ना। अगर महंगाई हुई है तो इनकम भी बढ़ी है, उसमें क्या दिक्कत है? मैम, आपके क्या कुछ मुद्दे रहे हैं बीइंग ए लेडी? सी मैम, आई एम 100% मोदी का परिवार एंड तो भी मतलब कोई मुद्दे तो है ही नहीं है। द प्रोग्रेस वी सीन इन द लास्ट 10 years, इफ़ वी वांट टू मेंटेन इट एंड इम्प्रूव, जो हमारी कंट्री की मतलब जो गरिमा बढ़ी है पूरे वर्ल्ड में, that is because of Mr. Modi. The respect we are earning in the entire world, it's phenomenal. तो आपको लगता है 10 साल के कार्यकाल में विकास हुआ है देश? बहुत ज़्यादा। यू ट्रैवल थ्रू आउट द जैसे मैंने आपको बोला कि देश की उन्नति के लिए वोट डालिए। ऐसी सरकार आए जो देश के लिए काम करे, ईमानदारी से काम करे और हर समाज के व्यक्ति के लिए काम करे। सर, एक मैसेज जो वोटर्स को आप देना चाहते हैं, हीट वेव की वजह से वोटर टर्नआउट काफी कम हो रहा है। देखिए, हीट वेव तो रहने ही वाली है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक दिन है और ये आपका अधिकार है। ऐसा ना करिए कि हीट वेव के चलते हुए आप घर पे बैठे रहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका वोट है। अगर आप देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो अपने बाहर निकलिए घर से और वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी डेमोक्रेसी में क्या है, वोट। तो मेरा मानना है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलेंगे, जितना ज़्यादा वोटिंग होगी उतना देश के लिए अच्छा है। Look, all I want to say is that it's important that people of this country should vote for development, should vote for honesty, and should vote for a party who is willing to work for all sections of society. So, any competition for BJP India Alliance? See, I don't think so. How many seats in which? See, I can't predict. I'm not. तो गौतम गंभीर को सुन रहे थे और उन्होंने भी जनता से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। वो लगातार ये कहते हुए नजर आए कि माना हीट वेव है, लेकिन फिर भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना आपका अधिकार है और तभी आप अधिकार रखते हैं कि आप एक सशक्त सरकार चुनकर, अगर आपको कभी सवाल भी खड़े करने, आप तभी कर सकते हैं अगर आज आप अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे। ईशा अपनी बात को पूरा करें। जनता जनार्दन किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करके आज मतदान कर रही है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करें। बिल्कुल देखिए मनीषा, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके के आरोप लगा रहा है कि महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है, महिलाएं उससे ज़्यादा जूझी है, यहाँ पर महिलाएं ही मेरे साथ, इनसे पूछ लेते हैं। लगता है जो नॉट एट ऑल मैम। हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, आजकल काफ़ी अब्रॉड जाके आए हैं कुछ साल, इस 2-3 सालों में, और बाहर जितनी महंगाई है, हर चीज़ मतलब ऐसे लगता है इंडिया में तो फ्री में मिल रहा है सब कुछ। यू लुक एट द इंटरनेट कॉस्ट, डाटा कॉस्ट इन इंडिया, इट्स द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड. And I think even the poor people, they are carrying a mobile in their hands. It is actually very creditable. इतना कहीं नहीं है। हर चीज़ अगर महंगाई है तो मैम सैलरीज देखो कितनी बड़ी हैं। आज से 10 साल पहले एवरेज सैलरी यूज्ड टू बी अबाउट 20-30 फॉर एन एवरेज, आई मीन पढ़ा लिखा बंदा। आज की रेट में 50,000 to 70,000 है, तो वो तो इट्स एक्सेप्टेबल। एक गरीब मजदूर, हमारे घर में मेड आती थी पहले 700-800 लेती थी, आजकल 2000 से कम कोई मेड नहीं लेके जाती। यू वुड ऑल्सो बी अंडरस्टैंडिंग, आपके घर में भी अगर कोई होंगी तो, है ना।
मैम, जिस तरीके से साथ ही अगर हम बात करें बीजेपी की, और प्रियंका गांधी कहते हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम बीजेपी करती है, अगर ऐसा ना करे तो कोई वोट ना दे। मैम ऐसा नहीं है, धर्म के नाम पर वोट नहीं ले रहे हैं। आज की डेट में पहली बार हिंदुओं को लगा है कि हम भी हैं, मतलब सेक्युलरिज्म में हिंदुओं को दबाने का तो मतलब नहीं है ना। बीइंग हिंदू डजंट मीन वी हैव टू जस्ट बेंड बिफोर एवरीवन एल्स। तो दैट्स द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग। इट्स नॉट दैट मतलब वो धर्म के नाम पे कर रहे हैं। धर्म जागरूक हो रहा है। एटलीस्ट वी आर मेकिंग अ साउंड फॉर आवरसेल्व्स, वी आर पुटिंग अप अ वर्ड फॉर आवरसेल्व्स। दैट्स द ओनली थिंग। सभी की राय ले रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है। पहले तस्वीर दिखा देते हैं, ये पोलिंग बूथ की बाहर की है, और यहाँ पर क्योंकि मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, और जिस तरीके से यहाँ पर एक एक करके जो मतदाता है वो पहुँच रहे हैं, और पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि किसी को किसी तरीके की जो मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें दिक्कत ना आए। और यहाँ पर हॉट सीट की अगर बात करें, आपने दिखाई किस तरीके से तमाम मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, अपने मुद्दे भी गिनवा रहे हैं। विकास का मुद्दा एक अहम मुद्दा जो कि इस बार के चुनाव में नजर आ रहा है। आपके पास आते हुए राम अवतार, आजमगढ़ ये वो सीट जहां पर एक ही जुगलबंदी काम करती जो कि एमवाई समीकरण है। हम सियासी समीकरणों के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो दल हैं इन्हीं समीकरणों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 में से 17 बार यहाँ पर इन्हीं समीकरणों के चलते सांसद चुने गए हैं। इस बारे में आप जानकारी साझा कीजिए, और इसी के साथ क्या कुछ अपडेट है पोलिंग बूथ पर, किस तरीके से मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ की एक हॉट सीट होती है। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ काफी हॉट सीट मानी जाती है, कारण कि यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से यहाँ कैंपेनिंग की है, इस बार 5 पूरे परिवार के लोग यहाँ पर आजमगढ़ में अपना डेरा डाल करके, और इन्होंने पूरी तरह से आजमगढ़ को जो अपनी सीट मानते हैं उसे फतह हासिल करने के लिए डोर टू डोर एक एक वोट के लिए उन्होंने मशक्कत की है। तो वही दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने भी 2022 में जो यहाँ कमल खिलाया था उसे फिर से कमल खिलाने के लिए उन्होंने काफी परेशान कर दिया है धर्मेंद्र यादव को, कारण कि वो भी डोर टू डोर जाकर के और एक एक मतदाताओं को उन्होंने अपनी जो सरकार की योजनाएं हैं उसे उन्होंने बताया है, और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे लेकर के मतदाता कितना प्रभावित हो रहे हैं। पहले हम कुछ महिलाओं से जानते हैं। देखिए हमारे साथ एक महिला भी है, क्या कहना चाहती हैं आप? यही कहना, कोई भी सरकार जो है देश के लिए करे, बच्चों के लिए करे, बच्चों को नौकरी दे, शिक्षा अच्छी हो, है जो भी है आवती निकल नहीं बाहर उनके लिए सुरक्षा। आप एक महिला हैं और इस सरकार से क्या अपेक्षा करती है, कैसी सरकार बनाना चाहती है? सरकार कोई भी हो, अच्छी हो, मजबूत, सबके लिए करे, सबका देखे, बच्चों का, बूढ़ों का, सबके लिए करे। तो आपने मतदान किया है, तो क्या सोच करके मतदान किया है? मतदान में यही करके सोची हूँ कि मेरे बच्चे हैं, उनका भविष्य अच्छा हो। कोई भी सरकार हो, मैं यही चाह रही हूँ, कोई भी सरकार हो, भविष्य अच्छा हो। आप एक युवा भी हैं, तो क्या सोच करके? हमने यह सोच करके वोट किया है। शिक्षा और रोजगार हमारे लिए पहला मुद्दा है, और हम यह चाहते हैं कि सरकार कोई भी आए और युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार पर बात करे, और रोजगार पर सभी युवाओं को ठगा न जाए। बस यही हमने सोच के रोजगार किया है। और मणिपुर जैसे दंगा हमारे भारत में न देखिए युवाओं के अंदर भी एक जोश है, और युवा ये कह रहे हैं कि हमें भी रोजगार चाहिए। कहीं न कहीं पूरा जो इस 2024 का जो मतदान चल रहा है, इस पर पूरी तरह से युवा और बुजुर्ग सभी लोग एक अपनी मन में सोच लेकर के जहां मतदान कर रहे हैं। मैं तस्वीरों में और भी आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए महिलाएं भी आ रही हैं, मैं महिलाओं से भी बात करूंगा। आइए मैं उनसे भी बात करता हूं। सुरक्षा कर्मियों की बात कर लें तो सुरक्षा को भी देखिए, चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, और साथ में यहाँ पर किसी भी प्रकार की अभी तक कोई आजमगढ़ में कोई अप्रिय घटना की नहीं सूचना मिली है। और आपको बता दूं निशु जी की हाल ये है कि आजमगढ़ में 2 लोकसभा है, और दोनों लोकसभा में मतदान चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। मतदान कर दिया आपने? मतदान किया, वोट दे दिया आपने? वोट आपने दे दिया? क्या सोच करके वोट आपने दिया? क्या सोच के वोट दिया? देखिए बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, और इन्होंने भी अपना मतदान कर दिया है। हर कोई जहां ये चाह रहा है कि हमें अच्छी सरकार चाहिए, और सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग बहुत ही चढ़ बढ़ करके कर रहे हैं। धूप भी देखिए खिल गई है, पूरी तरह से धूप है, और धूप को काफी परेशानियां भी हो रही है, गर्मी भी है, और गर्मी को लेकर के देखिए कुछ युवा भी आ रहे हैं। हम उन युवाओं से भी पूछते हैं। राम अवतार, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। गोरखपुर से हमारे साथ संकट मोचन भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, और उन तमाम सीटों का जिक्र करेंगे जिस पर अभी मतदान चल रहा है। क्या कुछ खास तस्वीरें हैं, मतदाता किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब
सब कुछ हालचाल जानने का प्रयास करेंगे, पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।